डायनासोर। यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें आने लगती हैं, जो हमने जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवीज में देखी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करोड़ों साल पहले पूरी पृथ्वी पर इन बड़े बड़े जानवरों का ही राज था। ये उस पूरी पृथ्वी पर उस वक्त के इकलौते मालिक हुआ करते थे। आज हम आपको इन्हीं बड़े बड़े जानवरों, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं, इनके बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू K2WN फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों ने धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक राज किया। ये मनुष्यों के इतिहास के कुल समय का महज 0.1% है। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है टेरेबल लिजर्ड, भयंकर छिपकली। डायनासोरों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल 1842 से ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने शुरू किया था। हिंदी में डायनासोरों को भीम सरट कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है भयानक छिपकली। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर के दायरे का उल्कापिंड, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पेनिसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसकी वजह से धरती पर से कुत्तों के बड़े आकार के सभी जानवरों का खात्मा हो गया। हालांकि इस तबाही में पानी में रहने वाले जीव जैसे कि शार्क, जेलीफिश, मछली, बिच्छू, पक्षी, छिपकलियां, मगरमच्छ जैसे जानवर की प्रजातियां बच गईं। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोरों की 2468 प्रजातियों के बारे में पता चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों की हजारों प्रजातियां रही होंगी। अब तक खोजे जाने वाले डायनासोर का सबसे बड़ा जीवाश्म 27 मीटर लंबा है, जो अमेरिका के वोमिंग राज्य से मिला था। अगर पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटों में बांट दिया जाए तो सुबह 4 बजे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। 10:24 पे जमीन पर पेड़ उगना शुरू हुए थे। 11:41 पर डायनासोरों का जीवन शुरुआत हुआ था और 11:58 पर मानव इतिहास शुरू हुआ था। डायनासोरों के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से कम दूर थे। ऐसा नहीं है कि डायनासोर बड़े बड़े जानवर थे। कई मुर्गों जितने छोटे छोटे
और वो तेजी से भाग सकते थे। जो डायनासोर पानी के नजदीक रहते थे उनके अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं। शाकाहारी डायनासोर भारी वजन के होते थे जो अपने 4 पैरों पर चलते थे। ये बहुत कम समय तक के लिए ही अपने 2 पैर पर संतुलन बनाने में सफल रहते थे। गुजरात के नर्मदा नदी के इलाके से भी डायनासोर का एक अवशेष मिल चुका है जो 7 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। डायनासोरों की कई प्रजातियां उड़ने में भी सक्षम थी। डायनासोरों ने लगभग 15 करोड़ साल पहले ही उड़ना सीखा था। डायनासोरों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को पैलेओन्टोलॉजिस्ट जीष्म विज्ञानी कहते हैं। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुरघुरा सकते थे। जिन डायनासोरों के अवशेष हमें मिले हैं उनका हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए केवल 20 लाख साल तक के जीवित रह सकते हैं, उसके बाद वो जीवित नहीं रहते। कुछ डायनासोरों की पूंछ 45 मीटर लंबी थी। ये पूंछ भागते समय बैलेंस बनाने में उनकी मदद करती थी। आपने साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप कभी अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोलें और उसमें आपको एक डायनासोर दिखे। ये तब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट के बिना अब आप डायनासोर के युग में रह रहे हैं। भारतीय जीष्म वैज्ञानिकों द्वारा पिछले 57 साल में खोजे गए डायनासोरों के जीष्म से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में करीब 19 करोड़ साल पहले 20 तरह के डायनासोर पाए जाते थे। ये देश के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी हिस्से तक स्थित थे। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के अंडों के अवशेष पाए गए हैं। ये दुनिया भर में किसी एक जगह पर पाए गए अंडों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अधिक है। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित रयोली गांव में 128 एकड़ में बना देश का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है। ये डायनासोर के 6.5 करोड़ साल पहले के इतिहास को बताने वाला पहला म्यूजियम भी बनाया गया है। डायनासोर के सबसे पुराने कंकाल अर्जेंटीना की एक 23 करोड़ साल पुरानी चट्टान में पाए गए हैं। यहाँ पाए गए कंकालों को यूरैप्टर की संज्ञा दी गई है जो कि आकार में छोटे थे। सबसे तेज डायनासोर शायद शुतुरमुर्ग जैसे विशेषता रखने वाले ऑरेंथोमिमिड्स थे। उनके पैरों के निशानों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वो 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। सो दोस्तों, ये था डायनासोर पे रिलेटेड एक वीडियो जिसका ये था सिर्फ पहला एपिसोड। ऐसे ही हम वीडियो को लगातार एपिसोड्स के रूप में आपके सामने डायनासोर की पूरी हिस्ट्री लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।